उन सभी ऋषि मुनियों एवं पुस्तक के प्रणेता, लेखक, टीकाकार का आभार प्रकट करना चाहिए हम सबों को, एवं उनको अंतर मन से अभिवादन करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं महापुरुषों के प्रयासों से जो ज्योतिष, जो देव विद्या है, उसका ज्ञान हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। आज की परिचर्चा में हम जो अभी बोलने जा रहे हैं, इस बातों को हमने डायरेक्टली सेम इसी प्रकार से किसी पुस्तक में हमने नहीं पढ़ा। यह अलग अलग प्रकार के विषय वस्तुओं को पढ़ने से जो मेरे अंदर में जो ज्ञान का विकास हुआ, या गुरुजनों ने जो हमें पढ़ाया, बतलाया, समझाया, उससे जो मुझे ज्ञान मिली, हम अपने उस ज्ञान एवं अपने अनुभवों को आपको साझा करने जा रहे हैं। जो बातें, जो हम अपना विचार आप लोगों से साझा कर रहे हैं, जैसे उसमें आप भी कुछ अपना बात रखना चाहते हैं, यदि हमसे कोई त्रुटियां वाली बात हो रही हो कि नहीं यहाँ पर हम गलत बोल रहे हैं, तो आप अपना हैंड राइज कर सकते हैं, और हैंड राइज करने के बाद में तुरंत अपना बोल भी सकते हैं। ये नहीं कि हैंड राइज करने के बाद में हम कहें कि आप बोलें, तो नहीं, हैंड राइज करें, बस चंद सेकेंडों के बाद में आप अपना बात रख सकते हैं, ताकि हमारे ज्ञान में यदि कहीं से कोई त्रुटियां रह गई है तो उसमें भी कुछ सुधार हो सके। सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति पूरे जीवन भर सीखता ही रहता है, जब तक सांसें नहीं रुकती तब तक ज्ञान पूरा होता ही नहीं। और साधारण मनुष्य हम लोग हैं, हम लोगों का तो सांसें भी रुक जाएगी, फिर भी ज्ञान पूरा होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हम लोग सांसारिक व्यक्ति हैं। अब हम विषय वस्तु पर आते हैं। हमसे आज से बहुत रोज पूर्व एक प्रश्न किया गया था, जिस प्रश्न का उत्तर एक रोज में नहीं 7-8 रोज में होने वाला है, और कई दिनों के बाद में सोचने समझने पर एक दिन की चर्चा हो सकती है। तो आज का जो विषय वस्तु है कि चंद्रमा वृषभ राशि में ही उच्च के क्यों होते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का होता है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव की 2 राशियां हैं, तो उनकी एक राशि वृषभ, दूसरा तुला। तुला राशि में उच्च के क्यों नहीं होते, वृषभ में ही उच्च के क्यों होते हैं, जबकि शुक्र के अलावे अन्य भी ग्रह सौम्य हैं, अन्य ढेर सारी राशियां भी हैं, लेकिन वृषभ राशि में ही क्यों। और यदि शुक्र की राशि है तो शुक्र की वृषभ राशि में ही क्यों। शुक्र की तो महानतम राशि तुला है, तुला में क्यों नहीं। किसी पुस्तक में यह बातें नहीं दी गई है, यह अनुभव की बातें हैं। तुला राशि चर राशि का है और पुरुष राशि है। तत्व तुला राशि का वायु है, जबकि वृषभ राशि स्थिर स्वभाव का है एवं स्त्री राशि भी है, पृथ्वी तत्व की राशि है। चंद्रमा मन का कारक है, मन को स्थिरता चाहिए, शांति चाहिए। चंद्रमा स्त्री ग्रह है। पुरुष राशि, राशियां घर होती है, माहौल होता है। पुरुषों के माहौल में स्त्रियां कभी भी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। वृषभ राशि स्त्री राशि है, स्त्रियों के माहौल में स्त्रियां हमेशा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती हैं। इसलिए एक कायदे से तो यह हो गया कि वृषभ राशि ही उन्होंने अपना अच्छा बनाया। दूसरे किसी भी ग्रहों की राशि में क्यों नहीं, तो दूसरे अन्य सभी ग्रह स्त्री ग्रह है ही नहीं, केवल एक शुक्र ही स्त्री ग्रह। इसलिए उन्होंने अपने आप को वहां पाया होगा कि हम कंफर्टेबल हो। कहने का मतलब वृषभ राशि स्थिर स्वभाव का भी है। स्थिर का मतलब गंभीरता, स्त्री राशि का भी है। पृथ्वी तत्व की राशि है, पृथ्वी यानी कि व्यवहारिकता से भरा पड़ा। चंद्रमा भी स्त्री ग्रह है, शुक्र भी स्त्री ग्रह है। अतः चंद्रमा शुक्र की राशि का चयन किया। शेष कोई भी ग्रह स्त्री ग्रह नहीं है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा शालीनता, सुंदरता, भौतिक सुख
सुविधा का प्रतिबिंब है। इन सभी वस्तुओं का मेल वृषभ राशि में ही मिलता है। अतः वृषभ राशि में चंद्रमा को भावनात्मक रूप से स्थिरता मिलती है, धैर्यशीलता मिलती है, भौतिक सुखों का आनंद लेने वाला बनाता है। वृषभ राशि में रहते हुए चंद्रमा जब अपने नक्षत्र रोहिणी में, वृषभ राशि में जब चंद्रमा होता है और रोहिणी नक्षत्र में होता है, तो चंद्रमा अपने आप को काफी बलवान महसूस करता है, ऊर्जावान महसूस करता है। वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र 10 अंशों से लेकर 23-20 अंशों तक का होता है। चंद्रमा ऐसा ग्रह है कि जब वह अपने उच्च राशि में होता है तो नवमांश में भी नीच का नहीं होता। क्या आप लोगों ने देखा है कि कुंडली में चंद्रमा उच्च का हो और नवमांश में नीच का हो गया हो? ऐसा यदि कोई विद्वानगण देखा हो आज तक तो कृपया बोल सकते हैं या इस पॉइंट को नोट करें। अंत में जब विचार देना होगा तो इस पर भी आप लोग अवश्य बोलेंगे। तो चंद्रमा जब रोहिणी नक्षत्र में होता है तो काफी बलवान होता है, और रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि में ही है। चंद्रमा मन का कारक है। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है जो मन को दृढ़ता एवं स्थिरता देता है, जो मन के शक्ति के लिए अच्छा स्थान है। वृषभ राशि जिसका स्वामी भी सुंदरता का प्रतिमूर्ति है, भौतिक सुखों का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। यह चंद्रमा रूपी मन को सुंदरता के प्रति लगाव को दर्शाता है एवं मन को शांत एवं भौतिक सुखों का आनंद लेने वाला बनाता है। खास करके जब वृषभ राशि में चंद्रमा बलवान होता है, यानी कि रोहिणी नक्षत्र में होता है, तो व्यक्ति को सभ्य, मधुर वाणी वाला, कर्तव्य में तत्पर, तीव्र स्मरण शक्ति वाला बनाता है। भगवान कृष्ण का भी जन्म इसी रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। यह सामान्यतः व्यक्ति को शांत, व्यवहारिक, भौतिक सुखों से पूर्ण, कलात्मक भी बनाता है। यदि कुंडली में यही वृषभ राशि के स्वामी शुक्र पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, वृषभ राशि में स्वामी शुक्र अगर पापग्रह के प्रभाव में हो, चंद्रमा भी पाप प्रभावित हो, तो इन फलों में परिवर्तन हो जाता है। यानी कहने का मतलब चंद्रमा भी पाप प्रभावित हो और शुक्र भी पीड़ित हो तो व्यक्ति को यह जिद्दी बना देते हैं, रूढ़िवादी बनाते हैं, डरपोक बनाते हैं। रूढ़िवादी का मतलब यह है कि जो बदलाव को जल्दी स्वीकार ना करता हो, जो पुराने ढारे से जो चल रहा है इस काम उसी कायदे से करते रहो, चाहे नुकसान हो कोई बात नहीं है। यानी कि कार्यों में बदलाव करने में मन में डर लगता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में जब चंद्रमा वृषभ राशि का भी होता है और पाप प्रभावित होता है, शुक्र भी पीड़ित होता है, तो व्यक्ति अपनी भावनाओं को जाहिर करने में डरता भी है या अपनी भावनाओं को जाहिर करने में उसे समस्याएं होता है। संक्षेप में हम सभी यह कह सकते हैं कि वृषभ राशि में चंद्रमा, वृषभ राशि एवं चंद्रमा दोनों ही सहधर्मी हैं। चंद्रमा के अनुकूल यह स्थान है, अतः चंद्रमा यहाँ उच्च का होता है। अतः चंद्रमा यहाँ पर उच्च इसीलिए होता है, ऐसा यह मेरा मानना है, मेरा विचार है। यदि आप लोगों का प्रश्न था कि चंद्रमा वृषभ राशि में ही उच्च के क्यों होते हैं, तो उस पर यह मेरा अपना विचार है। अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और कक्षा में उपस्थित जो अन्य सदस्यगण हैं, जैसे प्रफुल्ल महाराज जी हैं, अन्य भी सदस्य हैं, सभी सदस्य इस पर अपने अपने विचार दें कि यह विचार आप लोगों को कैसा लगा। नमो नमः सर्वेभ्य सभापति विश्व गुरुदेव। अभी तक जो विषय पे हम विषयांतर हो रहे थे, उसके बाद जो आपने अभी शुरू किया चंद्रमा के वृषभ राशि में अंश होने का, ये अति उत्तम विषय लिया है आपने और बहुत ही अच्छी बात जानने को मिली। कुछ कुछ उसमें तथ्य मालूम थे कि काल पुरुष की कुंडली में प्रथम राशि जो मेष की है, जिसमें सूर्यदेव उच्च के होते हैं,
उन्होंने चुनी और चंद्रमा को उसके बाद का मतलब पद दिया गया है, जैसे हम राजा रानी भी कह सकते हैं। तो सेकंड नंबर की राशि वृषभ राशि, उसमें चंद्रमा उच्च हुए ऐसा हम मानते भी थे, पर जिस डिटेलिंग में आपने आज बताया है वो बहुत ही उत्तम है। और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि भाई ये सब जानकारी मुझे इतनी डिटेल में मिली। अस्तु। क्या इसमें कहीं से कोई त्रुटियां भी रही? कोई संशय नहीं गुरुदेव, कोई त्रुटियां नहीं है। यदि इसके बाद में और कोई सदस्य? विश्वास उपाध्याय जी, आप तो पीएचडी होल्डर हैं। शायद विश्वास उपाध्याय जी नहीं है कक्षा नहीं है, में। नहीं है गुरुदेव, नहीं दिख रहे, नहीं तो वो बोलते। बोलते चलिए जी। हमारे सहपाठी है वो। हाँ जी, और कोई सदस्य इस पर अपने विचार देना चाहें? गुरुजी, हम लोग एक कहानी पढ़ते हैं चंद्रमा के जन्म से रिलेटेड, हरिवंश पुराण की कहानी है। हाँ जी, वहां से भी काफी इसके बारे में संकेत मिलता है। आप कहें तो मैं एक बार पढ़ सकती हूँ, आप आज्ञा करें तो। हाँ जी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमने जो कहा हाँ, इस बात। बिल्कुल इसी से रिलेटेड ही है वो, कि हाँ जब अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया ने ये कहा कि मेरे को चंद्रमा को पुत्र के रूप में पाने की इच्छा है, तो ब्रह्मा जी के नेत्रों से एक द्युति निकली और चंद्रमा के समान कांतिमान थी, और उससे एक गर्भ पैदा हुआ, जिसको दसों दिशाओं ने पालन करना शुरू कर दिया। लेकिन उसमें तेज इतना ज्यादा था कि वो गिर गया। तब ब्रह्मा जी ने उसे गोद में लेकर पृथ्वी के चक्कर लगाए, और बाद में पूजा पाठ और ये सब करने के साथ चंद्रमा वो जो थे वो पैदा हो सके, अच्छे से हो सके। और उस समय पृथ्वी पर, और शुक्र को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप अपनी पृथ्वी तत्व की राशि में इनको लेकर बैठे, जिससे इनका लालन पालन हो सके। तो ये वाली कहानी भी हम लोग हरिवंश पुराण में पढ़ते हैं, और काफी है, अच्छी है, बिल्कुल आपकी कहानी बात से मैच कर रही है कि स्थिरता देने के लिए मन को वहां पर उच्च होते हैं ये।